Hello, my dear student. Welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome to the आरंभ बैच 2024. तो ये रही आपकी आरंभ बैच 2024. ये हमारी पेड बैच है, बट इसके कुछ टॉपिक्स नॉट अ टॉपिक, जितने भी आपको सब्जेक्ट्स कवर करना है, जैसे कि कोलॉजी हुआ, सुटिक्स हुआ, HCP हुआ, DSPM हुआ, या फिर बायोकेमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री हुआ, आपका जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया है आपके लिए. ठीक है. सो दिस इज़ द डे 9 RRB फार्मासिस्ट डे 9. ये सीरीज़ आपके DSSSB के लिए भी यूज़फुल है, BMC के लिए, AMC के लिए, जितने भी महानगर पालिका वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहेगी. ठीक है. सो मैं चाहती हूँ किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. सबके कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको MCQ सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है. ठीक है. सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू. आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मेरे लिए सरप्राइज़ है आपके लिए, एक मेरी तरफ से. सरप्राइज़ नहीं है एक्चुअली, बट ठीक है, मान लेते हैं कि सरप्राइज़ है. आपको ऑन डेली बेसिस हो या फिर अल्टरनेट डे भी हो सकता है, आपको डेमो टेस्ट दिया जा रहा है ग्रुप पे. क्या दिया जा रहा है? डेमो टेस्ट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल. जितने भी अभी तक डेमो टेस्ट हुए हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. जिनको भी फ्री में टेस्ट ज्वाइन करना है, टेस्ट देना है, जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ऑब्वियसली वो लोग सारे अटेंड करेंगे. जिनको नहीं करना है, टाइम पास कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा या फिर एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे, उन स्टूडेंट का कुछ होता जाता नहीं है. पहले से बता देती हूँ, आपको अभी से प्रिपेयर करना है, चाहे RRB की वैकेंसी इस महीने आए या फिर नेक्स्ट मंथ आए. ठीक है. आना तो है ही, चाहे 1-2 महीना लेट हो जाए या फिर जल्दी हो जाए. सो अगर फास्ट एंड फास्ट कुछ हो जाता है तो आप प्रिपेयर भी तो होना चाहिए ना. सो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या कहना है. ठीक है. सो लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको जितने भी टेस्ट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मैंने अटैच किया है, और यहाँ भी मैंने लिंक दी है. जितने भी टेस्ट अभी तक के लिए है डेमो टेस्ट, उनकी सारी लिंक यहाँ पे पिन की है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, सारी लिंक ओपन, एक एक लिंक ओपन करके टेस्ट अटेंड कीजिएगा. ठीक है. उसके बाद जिनको टेस्ट सीरीज़ लेना है, देना है, टेस्ट देना है, तो उनको टेस्ट सीरीज़ के लिए भी कांटेक्ट करना होगा. कैसे? आप पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसके बाद मुझे मैसेज कर लेना. ठीक है, चलेगा. या फिर नंबर भी अटैच किया है मैंने कम्युनिटी में, देखना मेरे ही चैनल पे RK फार्मा में कम्युनिटी में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. वो सर आपको सारी डिटेल्स बता देंगे. गॉट इट. सो मूव ऑन टू द टॉपिक. और RRB की जितनी भी सीरीज़ है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. ठीक है. आई होप सभी को सारा डाउट क्लियर होगा. ठीक है. आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, हम कैसे बने हुए हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब पढ़ेंगे. ठीक है. कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको MCQ सीरीज़ में कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी ले रही हूँ. उसके बाद हम MCQ भी करेंगे. बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसके, 20-30 टॉपिक में हम इसको कवर कर देंगे. आई होप 30 टॉपिक्स में इसको कवर करेंगे एनाटॉमी को. ठीक है. 1-1 घंटे की क्लास रहेंगी, आपको कवर अप हो जाएगा सारा. ओके, गॉट इट. सो लेट्स गो. सो ये रही हमारी फाइल. तो इस फाइल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो आज का टॉपिक ही है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. तो एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी में क्या पढ़ना होता है, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना होता है. ठीक है. एकदम लोकल लैंग्वेज में बताती हूँ. सो जो भी PDF में लिखा है आपको उसे देखने की ज़रूरत नहीं है. बस ये आपको पता है मुझे कि आप अगर इस यहाँ पे अगर कुछ दिखने
दिखेगा, कुछ भी दिखेगा तो आप सडनली लिखने बैठ जाते हो, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रटा दूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो लिखने के लिए बाद में लिख लेना, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, बस उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये सब आपको सुनना है, कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया है स्लाइड्स में। ठीक है, सो द एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी में क्या पढ़ना है आज हमें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं फिर, अगर एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं उसके फंक्शन। क्या पढ़ते हैं, उसके फंक्शन। बस याद रखना है, डेफिनेशन आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी तो होना चाहिए ना। बस आपको याद रखना है कि एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जितने भी हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं आपको, ब्रेन दिख रहा, लंग्स दिख रहे हैं, हार्ट दिख रहे, रेस्पिरेटरी, लिम्फ वगैरह, यूरिनरी सिस्टम, सब दिख रहा है ना। जैसे कि ये पार्ट होते हैं, ये बॉडी के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने ब्रेन की बात की, तो ब्रेन क्या हुआ हमारा, एक बॉडी स्ट्रक्चर हुआ। बॉडी के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहेंगे, एनाटॉमी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। क्या कहेंगे इसको, एनाटॉमी। सो एनाटॉमी की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या हुई है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, लिखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी and their position and relation to each other, relation to each other। बस माइंड में ये रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी म्हणजे दैट मीन्स एनाटॉमी, दैट मीन्स एनाटॉमी। उसके बाद फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी होता है फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे कि अगर हम सर्कुलेटरी में बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, जैसे कि हार्ट। तो हार्ट का क्या काम क्या होता है, हार्ट क्या क्या काम कराता है, जैसे कि हार्ट में कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लड का पंपिंग वगैरह करना, ब्लड को सप्लाई करना, ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड को जाना, ये सब जो फंक्शंस होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में काम होता है डाइजेशन का, जो भी फूड्स आता है उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो, उसका डाइजेशन हो, ये सब किसका पार्ट्स होता है, ये पार्ट होता है फिजियोलॉजी का। जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उसे कहेंगे हम फिजियोलॉजी। क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गॉट इट। ठीक है, गॉट इट ना। फिजियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या फिर बॉडी पार्ट्स होल और इंडिविजुअल में भी जो भी सिस्टम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं दैट मीन्स होता है फिजियोलॉजी। एंड उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। गॉट इट। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, उसके बाद पढ़ना है हमें कि हम बने कैसे हैं, हम बने कैसे हैं। बहुत बार आपको सेल पे भी क्वेश्चंस आता है, सेल क्या होता है, हम कैसे बने हुए हैं, उसका
कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि सेल, हम किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। तो सेल हम किससे बने हुए हैं, सेल से। सेल के बाद क्या बना है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बना है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बना है हमारा, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल से बना है हमारा टिश्यू। सेल कहाँ से आया, आपके माइंड में चल रहा होगा, बट आप सबको पता है कि सेल कहाँ से आया, स्पर्म एंड ओवम से। स्पर्म एंड ओवम से ये जो फर्टिलाइज हुआ, उसके बाद क्या बना, एक जाइगोट बना, दैट इज सेल। दैट इज सेल। सो सेल, एक सेल बना। सेल के बाद क्या बना, ग्रुप ऑफ सेल। एक सेल बना, उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल बना, उसके बाद टिश्यू बना। टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बना, और ऑर्गन से बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बना ह्यूमन बॉडी। क्या बना, ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक समझ में आया। सेल कैसे बना, स्पर्म एंड ओवम से बना। एक तो स्पर्म एंड सेकेंड वन इज ओवम। फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट दैट इज द सिंगल सेल। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सिंगल सेल। सिंगल सेल के बाद बना ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल के बाद बना टिश्यू। टिश्यू के बाद बना हमारा ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बना हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद टोटल कंस्ट्रक्शन हुआ हमारे ह्यूमन बॉडी का। गॉट इट। इसमें क्या लिखा है पढ़ लेती हूँ एक बार। सेल्स हैव लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर that maintain the life and reproduce themselves. The human body, which is made up of numerous cells, being as a single cell, newly fertilized cell. बस वही बोला है कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, देन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की इससे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको बस थोड़ा थोड़ा बताया है। सो सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल कैसे बना होता है पता चला। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल क्या होता है। उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी बना है, ह्यूमन बॉडी दैट इज ऑर्गन सिस्टम से बनी है। किससे बनी है, ह्यूमन बॉडी जो है किससे बनी है, ऑर्गन सिस्टम से बनी है। तो ऑर्गन सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं ये पढ़ लेते एक बार। द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, म्यूकोस्केलेटल मसल सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम है, टोटल हमारे पास 11 ऑर्गन सिस्टम है। बस इसी 11 ऑर्गन को ही हमें पढ़ना है। हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है, इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें, 11। ये ऑर्गन सिस्टम ही पढ़ना है हमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किसकी स्टडी करते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में किसकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक बता देती हूँ कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्किन, नेल, हेयर। क्या क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे, हेयर के बारे में पढ़ेंगे, नेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सीएनएस में क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे जैसे कि ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, न्यूरॉन्स हुए। ठीक है, इसमें सेंसरी ऑर्गन भी पढ़ना है। एक सेंसरी ऑर्गन में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग। ठीक है, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग। ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। जीआईटी में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें जीआईटी में लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे? जीआईटी में करेंगे। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या पढ़ेंगे? जैसे कि ग्लैंड्स एंड हार्मोन हुआ। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड्स, हार्मोन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम किसकी स्टडी करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टरी पढ़ेंगे, वेंस पढ़ेंगे। ये सब किस में पढ़ेंगे? हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद और क्या बचा है हमारा? लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम में दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? यूरिन सिक्रीशन के, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मेल से क्या होता है, फीमेल से क्या होता है। क्या होता है? मेल से क्या मिलता है हमें? मेल में क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस, टेस्टिस से क्या मिलता है? स्पर्म। उसके बाद फीमेल में क्या होता है? ओवरी, ओवरी से क्या मिलता है? ओवम। जब ये स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज होता है तो हमें क्या मिलता है? सेल। उसके बाद सेल क्या क्रिएट होता है? ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू में होता है। टिश्यू किस में कन्वर्ट होता है? टिश्यू होता है हमारे ऑर्गन में, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ह्यूमन बॉडी कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ तक समझा सबको? ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? लंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या क्या वर्क कराता है, कौन से पार्ट, बॉडी पार्ट्स किस ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, बस यही इस क्लास में था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग सा, दैट इज़, ये तो बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। इसके बाद हम एक एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ। बट उसके पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। सो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्ट को अनादर कौन से नाम से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो हार्ट को हम करते हैं कार्डियक, क्या कहेंगे? कार्डियक, ठीक है। लंग्स को बोलते हैं हम पल्मोनरी, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, ठीक है। लिवर को हम बोलते हैं हेपाटिक, क्या बोलते हैं? हेपाटिक। अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है कि हेपाटिक डिसऑर्डर पल्मोनरी में कौन सा इन्फेक्शंस होता है, कार्डियक में कौन सा ड्रग दिया जाता है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ट को ही हम बोलते हैं कार्डियक, लंग्स को बोलते हैं हम पल्मोनरी, लिवर्स को बोलते हैं हम हेपाटिक, ठीक है। सो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज दैट स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू? स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? तो स्टडी ऑफ टिश्यू होता है दैट इज हिस्टोलॉजी, क्या होता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। उसके बाद स्टडी ऑफ डिसीज क्या होता है? स्टडी ऑफ डिसीज क्या होता है? तो स्टडी ऑफ डिसीज होता है पैथोलॉजी, क्या होता है? पैथोलॉजी। उसके बाद स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है? अभी देखा था हमने, हार्ट को क्या बोलते हैं हम? कार्डियक। तो स्टडी ऑफ हार्ट होता है दैट इज कार्डियोलॉजी, क्या होता है? कार्डियोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, जो हम टिश्यू की स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी, क्या होता है? हिस्टोलॉजी। उसके बाद स्टडी ऑफ डिसीज क्या होता है? तो स्टडी ऑफ डिसीज होता है पैथोलॉजी, क्या होता है? पैथोलॉजी। उसके बाद कार्डियोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ हार्ट होता है कार्डियोलॉजी। उसके बाद
गॉट इट? सबको समझ में आया? लिख लीजिएगा। स्टडी ऑफ टिश्यू होता है हिस्टोलॉजी। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से इसलिए रिपीट करा रही हूँ। स्टडी ऑफ टिश्यू होता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीज होता है पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट होता है कार्डियोलॉजी। उसके बाद द फोर्थ टर्म इज दैट, फोर्थ में क्या है? स्टडी ऑफ बोन। तो स्टडी ऑफ बोन क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन क्या होता है? तो स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। क्या होता है? ओस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। ठीक है। एंड स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? तो स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। ओस्टियोलॉजी को क्या कहेंगे? ओस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन। ओस्टियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन। उसके बाद स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? तो स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद और बताती हूँ कि स्टडी ऑफ जॉइंट क्या होता है। व्हाट इज स्टडी ऑफ जॉइंट? जॉइंट के स्टडी को क्या बोलते हैं हम? तो उसे कहेंगे आर्थ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज आर्थ्रोलॉजी। दिस इज द ARTHROLOGE। क्या बताया? ARTHROLOGY। ठीक है, आर्थ्रोलॉजी। तो आर्थ्रोलॉजी किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ जॉइंट। किसे? स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट की स्टडी को क्या कहते हैं हम? आर्थ्रोलॉजी। उसके बाद एंजियोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज एंजियोलॉजी? द नेक्स्ट टर्म इज एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी क्या होता है? एंजियोलॉजी होता है अबाउट द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। किसकी स्टडी होती है? ब्लड सर्कुलेशन। किसका होता है? ब्लड सर्कुलेशंस। ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? एंजियोलॉजी। क्या होता है? एंजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज दैट बैक्टीरियोलॉजी। द नेक्स्ट टर्म इज दैट बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी सिंपल है। क्या होगा बैक्टीरियोलॉजी? तो बैक्टीरियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद साइटोलॉजी आपको बताया स्टडी ऑफ सेल होता है। उसके बाद कार्डियोलॉजी आपको बताया स्टडी ऑफ हार्ट होता है। देन उसके बाद कौन सा बचा? क्रैनियोलॉजी। क्रैनियोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज क्रैनियोलॉजी? क्रैनियोलॉजी क्या होता है? तो क्रैनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्कल। किसके बारे में स्टडी करना होता है? स्कल के बारे में स्टडी करना होता है। व्हाट इज क्रैनियोलॉजी? तो क्रैनियोलॉजी होता है दैट इज स्टडी ऑफ स्कल। क्या होता है? स्टडी ऑफ स्कल। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डर्मेटोलॉजी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज डर्मेटोलॉजी। क्या आता है? डर्मेटोलॉजी। ठीक है। सो डर्मेटोलॉजी क्या होता है? तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इट इज द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ अ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? डर्मेटोलॉजी होता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ व्हाट? कंसर्न विथ डायग्नोसिस। कंसर्न विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। किसके रिगार्डिंग? स्किन डिसऑर्डर। डर्मेटोलॉजी स्किन डिसऑर्डर डी। ठीक है। डर्मेटोलॉजी होता है स्किन डिसऑर्डर। ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी दैट मीन्स होता है कि किसके बारे में हम स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। किसके बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। किसके रिगार्डिंग? एंडोक्राइन ग्लैंड के रिगार्डिंग। ठीक है। आई होप सब लोग क्लास को एंजॉय करते हैं।
बट लाइक करने की क्षमता आप में बहुत कम है। लाइक किया करो। लाइक से क्या होता है, बस थोड़ा अच्छा फील होता है। क्लास लेना या फिर एक ये होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे भी कि लेना है या क्लास आपके लिए। आप पढ़ते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर भी किया करो और जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपके लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की है ना, डेमो टेस्ट ऑन अल्टरनेट डे या फिर ऑन डेली बेसिस भी आपको मिलेगा। बस थोड़े टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, बट आपको मिल जाएगा ऑन डेली बेसिस। सो प्रैक्टिस ही तो करना है फ्री में, और क्या ही करना है आपको। तो जितने भी आपके कलीग्स है, फ्रेंड्स है, सबको बोलना है कि आपको क्या करना है, टेस्ट भी देना है, एज वेल टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, बहुत सारे पीडीएफ मैंने दिए हैं आरआरबी के या फिर डीएसएसएसबी के। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको सेंड किए हैं। आरआरबी के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करके दिया है, और क्या ही करूँ मैं आपके लिए। बस आपको पढ़ना ही तो है, सो पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गायनेकोलॉजी। आपको सबको पता है गायनेकोलॉजी, जिसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद जेरेंटोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज जेरेंटोलॉजी, क्या होता है जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी होता है दैट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। जेरोंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग। हिमेटोलॉजी क्या होता है, तो हिमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर। क्या होता है हिमेटोलॉजी, तो हिमेटोलॉजी होता है दैट इज स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर। हेपेटोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज हेपेटोलॉजी, तो हेपेटोलॉजी होता है दैट इज स्टडी ऑफ लीवर। क्या होता है, स्टडी ऑफ लीवर। हिस्टोलॉजी क्या होता है, तो हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, मायोलॉजी क्या होता है, तो मायोलॉजी होता है दैट इज स्टडी ऑफ musculatures, not a muscles, study of musculature, that is known as myology। ठीक है, माइकोलॉजी क्या होता है, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगाई। माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे दैट इज हार्ट। क्या पढ़ेंगे, अबाउट हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट किससे बना होता है, कहाँ पे होता है, कितने चेम्बर्स होते हैं, कितने आर्ट्रिया होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सो हार्ट होता है इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या होता है, हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। क्या होता है, हार्ट होता है एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है, दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। द फर्स्ट फंक्शन इज दैट हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है द फर्स्ट पॉइंट, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप द ब्लड। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड हार्ट जो होता है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो हार्ट सिचुएटेड होता है इन बिटवीन द टू लंग्स, इन बिटवीन द टू लंग्स। ऐसे इस तरह सिचुएटेड होता है हार्ट। ठीक है, इस लंग, मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता, बस ऐसे ही बना दिया है कि कुछ इस तरह, ये हुआ आपका लंग्स। सो इस तरह आपके लंग्स रहेंगे, लंग्स के बीच में यहाँ पे एक हार्ट रहेगा।
ठीक है। सो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स, टू लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, ठीक है, इन द मीडियास्टिनम। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? मीडियास्टिनम। ये जो स्पेस आपको दिख रही है दैट इज नोन एज मीडियास्टिनम। ये क्या होता है? मीडियास्टिनम होता है। क्या होता है? मीडियास्टिनम, 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 ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर। बस आपको ऐसे ही बना के दिखाती हो जैसे आप बनाते हो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो हार्ट जो होता है 4 चेम्बर से कंसिस्ट होता है। कितने? 4 चेम्बर से बना होता है। एक तो एट्रिया, 2 एट्रिया होता है एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं एट्रियम एंड 2 होते हैं वेंट्रिकल। क्या होते हैं? 2 होते हैं एट्रियम, 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। आज बहुत ज़्यादा मराठी आ रही है बिकॉज छोड़ दो, ठीक है। सो ये रहा हमारा हार्ट और ये रही हमारी चेम्बर्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल्स, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये जो बीच वाली लाइन जो होती है दैट इज नोन एज सेप्टम, दैट इज नोन एज सेप्टम। ये क्या होता है? सेप्टम होता है। आपको एग्जामिनेशंस में पूछते हैं ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को लार्जेस्ट चेम्बर के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस आता है कि लार्जेस्ट चेम्बर कौन सा होता है, तो ये होता है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि राइट साइड में होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड इसमें होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड जो होता है उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड में होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा राइट एट्रियम है, फिर से बना देती हूँ, ठीक है। ये 4 चेम्बर हुए। दिस इज नोन एज सेप्टम, दिस इज नोन एज सेप्टम। क्या होता है? सेप्टम होता है। ये हमारा रहा राइट एट्रियम, ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें भी होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसमें होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड्स होता है हमारा राइट साइड, तो राइट साइड में क्या होता है? इसमें ब्लड रिसीव होता है। क्या होता है? ब्लड रिसीव होता है। इसमें जो होता है ब्लड पंप होता है। क्या होता है? ब्लड पंप होता है। राइट साइड जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो द हार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उसके फंक्शन, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, कंडक्टिव सिस्टम, कार्डियक आउटपुट और हार्ट के जितने भी डिसऑर्डर है जैसे कि सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अंजाइना, देन एमआई, मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शंस, ये सब पढ़ना है हमें। किस में? हार्ट में। किस चैप्टर में? अभी इस कार्डियक सिस्टम में, ठीक है। कार्डियक सिस्टम ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको पता है ना, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे कि हार्ट के बारे में पढ़ना होता है, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना होता है एंड ब्लड के बारे में भी पढ़ना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, पढ़ेंगे। हार्ट में आया ब्लड वेसल्स भी आया, ठीक है। ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। इसमें होते हैं आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है आपको पता है? आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है आपको पता है? आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा अभी?
सर्कुलेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट, उसके बाद ब्लड एंड उसके बाद ब्लड वेसल। यहाँ तक समझा आपको? यहाँ तक समझा? ब्लड वेसल तक, ठीक है। सो इसमें ब्लड वेसल 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है आर्टरी एंड दूसरी होती है हमारी वेन। इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ब्लड वेसल पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आर्टरी एंड वेन। तो आर्टरी जो होती है, आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये डीपर लेयर में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? डीपर लेयर में प्रेजेंट होती है। एंड वेन्स जो होती है ये होती है सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होती है। आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? आर्टरी डीपर साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? डीपर साइड लेयर में प्रेजेंट होती है। आर्टरी किस कलर की होती है? तो आर्टरी दिखने में रेड कलर की होती है। वेन्स किस कलर की होती है? तो वेन होती है हमारी ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर, ग्रीन और ब्लूइश। अगर आप अपने हैंड पे देखना चाहोगे तो देख सकते हो, आपको ग्रीनिश टाइप के वेन्स दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज वेन। वेन आपको दिखाई पड़ती है, आर्टरी आपको दिखाई नहीं पड़ती है। आर्टरी डीप साइड में होते हैं, इनसाइड द लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। उसके बाद वेन्स का जो कलर होता है ये होता है ग्रीन या फिर किसी को ब्लू भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आर्टरी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। आर्टरी जो होती है इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, आर्टरी एंड वेन्स। तो आर्टरी में प्रेशर्स होता है हमारे 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। एंड वेन्स का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80 mmHg। कितना होता है? 80 mmHg। एंड उसके बाद आपने कैपिलरीज भी सुना होगा। तो कैपिलरीज का प्रेशर तो बहुत ही कम होता है। जैसे कि आपको अगर कुछ लग भी जाता है, जैसे कि हम अगर कुछ काटते हैं, जैसे एप्पल कट कर रहे हैं, एप्पल कट करते टाइम अगर आपके फिंगर्स पे अगर कट कट भी हो जाता है तो कैपिलरीज में से कितना ब्लड्स बाहर आता है? बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू द वेन्स। और वेन के कंपेयर में आर्टरी से ज़्यादा आता है, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, वो ब्लड प्रेशर कितना किस फ्लो में फ्लो होता है? हाई प्रेशर में फ्लो होता है। प्रेशर कितना होता है उसका? 120 mmHg। वेन्स का कितना होता है? वो होता है 80 mmHg। ये जो आर्टरी होती है, तो आर्टरी क्या करती है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। आर्टरी अपने साथ जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो वेन्स होती है ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन्स के बारे में क्या क्या देखा? वेन्स प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल लेयर में। उसके बाद इसका कलर होता है ग्रीन और ब्लूइश कलर। इसका फ्लो होता है 80 mmHg। ये कैरी कराती है अपने साथ इम्प्योर ब्लड। वेन्स क्या करती है? इम्प्योर ब्लड। वेन्स का फ्लो किस डायरेक्शंस में होता है? वेन्स का फ्लो किस डायरेक्शंस में होता है? तो वेन का फ्लो होता है टुवर्ड द हार्ट। वेन्स का ब्लड फ्लो जो होता है ये होता है टुवर्ड द हार्ट, क्योंकि ये क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। तो हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड चाहिए होता है? हमें तो ऑक्सीजनेटेड चाहिए ना। तो ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होगा? हार्ट में एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसे कहाँ जाना होगा? हार्ट में जाना होगा। तो हार्ट में जाने के लिए क्या करेगी ये? इसका ब्लड फ्लो किधर रहेगा? इसका ब्लड फ्लो रहेगा हमारी हार्ट के टूवर्ड, ठीक है। आर्टरी का जो फ्लो होता है, आर्टरी का फ्लो होता है टूवर्ड बॉडी ऑर्गन। किधर होता है? टूवर्ड बॉडी ऑर्गन, क्योंकि आर्टरी क्या कैरी कराती है? आर्टरी कैरी कराती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या कैरी कराती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कराती है। तो इसका जो डायरेक्शंस होता है ये होता है टुवर्ड द
ऑर्गन सिस्टम। कहाँ पे होता है? टूवर्ड द सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम। जो वेन्स होता है, ये वेन्स जो होता है इसका फ्लो, ब्लड फ्लो जो होता है ये रहता है टूवर्ड द हार्ट। गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर है सब? गॉट इट? कुछ बताया नहीं मैंने, बस बेसिक बेसिक सा बताया। ठीक है। हार्ट का वेट कितना होता है? हार्ट का वेट होता है अप्रॉक्स 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिस्टम। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड वेट। बस एग्ज़ाम में आपको इसे ही टिक करना है। अगर आपको वेट ऑफ हार्ट पूछा जाता है तो कितना होता है? ये होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। ठीक है। हार्ट का शेप कितना कैसा होता है? तो हार्ट का शेप होता है ओनर फिस्ट। किस टाइप का होता है? ओनर फिस्ट। किस टाइप का? ओनर फिस्ट। या फिर इसे कहा जाता है क्लोज फिस्ट। क्या कहा जाता है? क्लोज फिस्ट। ठीक है। इतना वेट, इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है दैट इज 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। ठीक है। गॉट इट? एक बार फिर से बता देती हूँ जितना भी अभी तक के बताया है, बट शॉर्टकट में बताती हूँ। जैसे कि हमने देखा है हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। और हार्ट जो होता है कैसे बना होता है? मस्कुलर ऑर्गन से बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? पंप करना किसे? ब्लड को, एंड सर्कुलेट करना ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है। हार्ट इज और मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप द ब्लड थ्रू आउट द एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द ऑर्गन। ठीक है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स इन मीडियास्टिनम। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम को कार्डियक नॉच से भी बुलाया जाता है। क्या होता है? सेकेंड अनदर नेम इज दैट कार्डियक नॉच। क्या होता है? कार्डियक नॉच। इसमें टोटल कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट होता है दैट इज, क्या होता है ये? एट्रियम। ये होता है हमारा एट्रियम। जो ऊपर वाला पार्ट होता है एट्रियम होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल। इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस भी देखा। इस लाइन को हम कहते हैं दैट इज सेप्टम। इस लाइन को क्या कहते हैं? सेप्टम। और इसी लाइन के अगर बीच में कहीं गैप आपको दिखाई देता है, इसी लाइन के बीच में अगर कहीं आपको गैप दिखाई देता है, तो आपने सुना होगा बहुत सारे चाइल्ड में कि जब उसका बर्थ होता है तो डॉक्टर कहता भी है कि उसके हार्ट में क्या है? होल है। तो ये डेवलप नहीं होती है, टोटल पूरी तरह ये डेवलप नहीं होती है। दैट्स वाई यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। तो इसी होल को क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बिकॉज ये क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों भी एक साथ मिक्स होने लगते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ होता है। ठीक है, यहाँ गैप फिल नहीं हुआ होता है। दैट्स वाई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने की वजह से बॉडी क्या होती है? ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगती है। ब्लूइश कलर की बॉडी आपको दिखती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा सिंड्रोम कॉज कराता है? ये क्या कॉज कराता है? इससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसे कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसे कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो आपके माइंड में क्वेश्चंस आता होगा कि ये क्या होल परमानेंटली रहता है या फिर इसे ठीक भी किया जा सकता है? तो इसे ठीक किया जा सकता है। इस गैप को डॉक्टर ठीक करा देते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और कुछ बताने लायक तो है नहीं। उसके बाद फिर से पढ़ेंगे कि इसमें कौन से वॉल होते हैं,
ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, किस तरह आ जाता है, ठीक है, ये तो बेसिक था, बेसिक सा बता दिया, ठीक है। कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, और इट इज़ द लिंक बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। कैपिलरीज जो होती है ये क्या होता है, एक लिंक होता है बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है, गॉट इट। पल्स रेट कितना होता है हमारा, पल्स रेट होता है हमारा 60 to 80, कितना होता है 60 to 80। हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट रेट होता है 72। पल्स रेट होता है 60 to 80 के बीच में, और हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट रेट होता है हमारा 72, कितना होता है 72। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाता है, ये होता है दैट इज एओर्टा, क्या होता है एओर्टा। लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन कौन सा होता है, ये होता है वेना केवा, क्या होता है वेना केवा। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन होता है एओर्टा, एंड लार्जेस्ट वेन होती है ह्यूमन बॉडी की, दैट इज वेना केवा, क्या होती है वेना केवा, ठीक है, वेना केवा। उसके बाद ये रहा हमारा हार्ट, तो इसमें होता है, इस साइड से होता है, राइट साइड में होता है हमारा ट्राइकस्पाइड वॉल, क्या होता है ट्राइकस्पाइड वॉल, एंड इस साइड होता है हमारा बाइकस्पाइड वॉल, कौन सा बाइकस्पाइड वॉल। बाइकस्पाइड वॉल को मिट्रल वॉल भी बोला जाता है, बाइकस्पाइड वॉल को मिट्रल वॉल भी बोला जाता है, एंड दिस इज ट्राइकस्पाइड वॉल, ठीक है। ये रही हमारी बाइकस्पाइड वॉल, ये रही हमारी ट्राइकस्पाइड वॉल, ठीक है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी किसे कहा जाता है, एओर्टा, किसे कहा जाता है एओर्टा, एंड हमारे बॉडी की लार्जेस्ट वेन किसे कहा जाता है, वेना केवा, किसे कहा जाता है वेना केवा, ठीक है। बस आज के क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास में जो भी पढ़ाया है सब आपको रिवाइज करना है। एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, इन सब में हमें क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। सो इसके बारे में, बॉडी के बारे में हमें पढ़ना है, और भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सो जो लोग चैनल पे नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे फ्री आपको टेस्ट देने के लिए मिल रही है। सो अपॉर्चुनिटी लॉस मत, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। बट आपको टेलीग्राम चैनल एंड टेस्ट दी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। सो सी यू गाइस, बाय।